एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम लोग रेडी हैं एक नए वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। मैं यहाँ पर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के बारे में चर्चा करूँगा तो वो मेरी प्योरली पर्सनल राय है, मेरी आपको बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस उसकी नहीं है। ठीक है, मुझे स्टॉक का नाम भी इसलिए लेना होता है कि उसमें पर्टिकुलरली क्या चीज़ बन रही है, क्या विशेषता है, तो ये आपको समझाने के लिए मुझे स्टॉक का नाम लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कल जाके स्टॉक को बाय कर लें या शॉर्ट कर दें। तो ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है और हम चार्ट्स देखना यहाँ पर सीखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। एक सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, आपको दिख रहा होगा। इस सपोर्ट लाइन पर आप देखोगे कि निफ्टी यहाँ पर रिवर्स हुआ है और एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न यहाँ पर चार्ट पे बना है। तो निफ्टी जैसे ही इस कैंडल का हाई तोड़ता है, मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से रिवर्स होना चाहिए और वापस नए हाई की तरफ निफ्टी जाना चाहिए। तो निफ्टी ने एक अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाई है। जब ये अपर साइड वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो हमको इसके बाद में मंदी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, एक पॉजिटिव टेरिटरी में आके निफ्टी ट्रेड करेगा तो हमें पॉजिटिव स्टॉक्स ही सेलेक्ट करने चाहिए। आज की जो मैंने 10 अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने की कोशिश की है, उनके नाम ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि जो एनालिसिस मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ आप उससे सहमत होते हैं या नहीं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले स्टॉक की तरफ। ये है HCL टेक। HCL टेक तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा है चार्ट पर, ये ऑल टाइम हाई के पास ये स्टॉक क्लोज किया है। सबसे पहले हम जब चार्ट देखते हैं तो मैंने हमेशा से आपको कहा है कि पहले मंथली चार्ट, फिर वीकली, फिर डेली, इस तरीके से चार्ट देखने पर पूरी स्थिति हमें चार्ट पर क्लियर होती है कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर अब मैं सिंपली बिना टाइम वेस्ट किए डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा कि इसने अभी तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, बहुत ही अच्छी हेल्दी ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दी है। तो और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि ये क्लोजिंग के साथ में यहाँ पर इसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है। तो इसलिए ये स्टॉक जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप निफ्टी IT का इंडेक्स देखेंगे, इसका जो चार्ट देखेंगे, तो ये भी बहुत ही अच्छा चार्ट है। यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो निफ्टी जो है, निफ्टी IT जो है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कमाल कर सकता है। आप देखो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी यहाँ पर चार्ट पे निफ्टी IT के इंडेक्स में हुआ है। तो निफ्टी IT के इंडेक्स पर आप खास तौर से ध्यान रखें। तो एक स्टॉक हमने देख लिया है HCL टेक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा स्टॉक है अच्छा स्टॉक कोरोमंडल। देखिए, सिंपली मैं डेली चार्ट पर आया हूँ। डेली चार्ट पर आपको ये फ्लैग पैटर्न नज़र आ रहा है, बस इस पे फोकस करना है। आप देखो कि डेली चार्ट पर ये फ्लैग पैटर्न बना है और ये लास्ट स्विंग हाई को भी क्रॉस करके अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग इसने यहाँ पर दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमको यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। ये देखो आप, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो दो पैटर्न यहाँ पर बने हुए हैं और ये दोनों पैटर्न्स जो है इंडिकेट कर रहे हैं तेजी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लैग ब्रेकआउट, उसके बाद रीटेस्ट और उसके बाद में फिर यहाँ पर पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के, ऑल टाइम हाई के बाद में बनाने के बाद में इसने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी दी है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर कोरोमंडल को बहुत इम्पोर्टेंट स्टॉक बना रहा है।
तो इस स्टॉक पर आप खासा नज़र बना के रख सकते हो। तीसरा स्टॉक है पॉलीकैब। ये स्टॉक जो है मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में पिछले हफ्ते शेयर किया था और इस हफ्ते भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ें विशेष है। देखिए, ये पॉलीकैब का चार्ट बन गया है, सिंपली डेली चार्ट। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना है जिसे फॉलिंग वेज पैटर्न भी बोलते हैं और सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं आप एक हद तक। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बना है। तो ये सभी चीज़ें मिलके इसको स्टॉक को इम्पोर्टेंट बना रही है। आप इसका चार्ट बहुत ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल है इसका टारगेट भी बहुत बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी दिख रहा है प्लस अपर साइड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो पॉलीकैब इंडिया जो है आज का तीसरा स्टॉक है, इस पे भी आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। फोर्थ स्टॉक है नौकरी, इन्फो एज, ये स्टॉक है। इस स्टॉक में भी देखो मैं सीधा आपको डेली चार्ट पर लेकर आ गया हूँ और डेली चार्ट पर बना हुआ है ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल और प्लस अपर साइड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी यहाँ पर हमको देखने को मिला है। तो इन्फो एज पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता है कि ज़्यादा कुछ बताने को इस स्टॉक में नहीं है। जो लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है यही अपने आप में सारी चीज़ें आपको कह रही है। तो इन्फो एज पे आप ध्यान रख सकते हैं, आप नज़र बना के रख सकते हो क्योंकि इसका टारगेट भी बहुत बड़ा है और ये सभी स्टॉक लो स्टॉप लॉस पे खड़े हैं। ये हमारे व्यूअर्स अच्छे से जानते हैं कि जो भी स्टॉक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ उनमें लो स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स होते हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक है। ये स्टॉक है नौकरी। पांचवा स्टॉक है एस्ट्रल। देखिए इसके चार्ट में क्या विशेष बन रहा है ये भी आपको सिर्फ लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है उससे पता लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मालूम है क्या होता है, किसी पैटर्न के साथ में अगर डाइवर्जेंस बनता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप देखोगे ये फॉलिंग वेज पैटर्न बना है प्लस पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी यहाँ पर एस्ट्रल में हमको दिखाई दिया है। और इसके साथ में क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, यानी ये जो पैटर्न है ये बुलिशनेस को कंफर्म कर रहा है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। एस्ट्रल जो है अच्छा टारगेट आपको आने वाले समय में दे सकता है और रिवर्स होने के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो ये हो गए आज के 5 स्टॉक। छठा स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट मैकडॉवेल। सिंपली मैं आपको 2 चीज़ें इस स्टॉक में बताना चाह रहा हूँ। ये है फ्लैग एंड पीनट पैटर्न, ये दिख रहा है आपको। ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है यूनाइटेड स्पिरिट में। उसके बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपर साइड, ठीक है। अब और इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप इसके शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाओगे जो कि आवरली चार्ट है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रखी है ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बना रहा है और ब्रेकआउट से पहले ये यहाँ पर जो होने वाला कंसोलिडेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। ये कंसोलिडेशन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर पिछले रेसिस्टेंस पर। तो जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है और ऑलमोस्ट ये ब्रेकआउट स्टेज पर ही खड़ा है। तो इसलिए ये स्टॉक विशेष हो जाता है। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। यूनाइटेड स्पिरिट यानी मैकडॉवेल्स था हमारा आज का 7वां स्टॉक, छठा स्टॉक, आई एम सॉरी 7वां स्टॉक है जो हम बात करेंगे वो है बजाज फाइनेंस की। बहुत समय बाद में ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। क्यों आया है, सिंपली मैं इसका वीकली चार्ट करूंगा, मंथली वीकली सभी चार्ट देखते हैं। चलिए, ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर आपको शानदार ट्रायंगल पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न नजर आ रहा है आपको और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अब खत्म होने वाला है। ये कैसे पता लग रहा है मुझे ये कंसोलिडेशन खत्म होने वाला है, मैं इसे डेली चार्ट करूंगा तो आपको नजर आएगा यहाँ भी बनने वाला ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस।
ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है, प्लस ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट के पास में ये स्टॉक खड़ा है। और यहाँ पर आप देखोगे वीकली, अगर आप वीकली देखोगे ना तो वीकली भी आपको एक रिवर्सल कैंडल नजर आएगी, हैमर जैसी कैंडल यहाँ पर आपको नजर आने वाली है। तो डेली चार्ट करता हूँ तो आपको ये यहाँ पर बॉटम में बिल्कुल बुल सैश पैटर्न यहाँ पर बना है। तो दोनों बुलिश पैटर्न बने हैं डेली पर भी और वीकली पर भी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है जो ट्रायंगल की, जो बड़ा ट्रायंगल है उसके बॉटम पे हमको पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक भी इंपॉर्टेंट है। और इस स्टॉक में आपको एक और खास बात मैं बता देता हूँ, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये आपको बता रही है कि ये फॉलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। तो आप देखो कितनी सारी चीजें हैं जो इस स्टॉक को विशेष बना रही है, कितनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो इसको ये शो कर रही है कि ये स्टॉक जो है अब नीचे आने को रेडी नहीं है। तो ये स्टॉक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, और जब ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करेगा तो मुझे लगता है कि ये जो बॉटम में हमको आने वाले कुछ समय तक तो नज़र नहीं आने वाला है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। बजाज फाइनेंस था आज का हमारा 7वां स्टॉक। अगर इस तरीके का एनालिसिस आप सीखना चाहते हो मुझसे, जो कि मेरे 30 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी सीखने को मिलेगी जो बाज़ार में कहीं किताबों में या नेट पर आपको पढ़ने, देखने, सुनने को नहीं मिलेगी। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको ट्रेड करने के बाद में ही आती है। तो ऐसी कई प्रूवन टेक्निक्स मैंने डेवलप की हैं जो आपको विन विन सिचुएशन में रखने वाली है। तो अगर इस तरीके का एनालिसिस आप सीखना चाहते हो, 30 इयर्स का मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो 9461130303 ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और बाकी डिटेल्स भी पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आज का 8वां स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। ये स्टॉक भी बहुत समय बाद मेरे रडार पर आया है। ये देखिए, सिंपली मैं इसका डेली चार्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बाकी कुछ चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। डेली चार्ट पर ये शानदार फॉलिंग वेज पैटर्न बना है। इसे आप चाहे ट्रायंगल मान के ट्रेड कर लीजिए, चाहे फॉलिंग वेज पैटर्न मान के देख लीजिए, समझ लीजिए। ट्रेड करने के लिए तो मैं नहीं बोलता हूँ, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बनी है। तो यहाँ पर ये जो फॉलिंग वेज पैटर्न है ये बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस इसका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी आने वाले समय में रिवर्सल चार्ट पे शो कर रहा है और बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होने के बाद में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ भी आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है बॉटम में। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। टाटा कम्युनिकेशंस था आज का 8वां स्टॉक। 9वां स्टॉक है जुबिलेंट फूड। देखो, मैं इसका मंथली चार्ट करता हूँ तो ज़्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये बनने वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं इस लाइन को एक बार के लिए हटा देता हूँ। ये देखिए, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वीकली चार्ट पर। और ये डेली चार्ट में अगर करता हूँ तो आपको यहाँ भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आएगा। ये देखिए, तो यहाँ पर दो रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं वीकली पर भी और डेली पर भी। तो ये स्टॉक जो है खास बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शोल्डर ये बन गया है, ये हेड बन गया है, दूसरा शोल्डर बन रहा है और यहाँ पर इसके बॉटम में भी डेली चार्ट पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है छोटा सा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट के बिल्कुल पास में है। तो आपको पता है कि मैं ट्रेन लाइन ब्रेकआउट पे बहुत ध्यान रखता हूँ और बहुत काम करती है वो चीज़ें। तो यहाँ पर जैसे ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट होगा और ये इसके बिल्कुल पास में खड़ा है, तो इसलिए ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। जो अगर आप इसका टारगेट कैलकुलेट करोगे तो उसके मुकाबले स्टॉप लॉस जो है, जो कि लास्ट लोअर लो रहने वाला है, वो बहुत ही छोटा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। जुबिलेंट फूड
आज का नवा दमदार स्टॉक है और आज का आखिरी दमदार स्टॉक है इप्का लैब। देखिए सिंपली मैं इसके डेली चार्ट पर आ गया हूं और डेली चार्ट पर ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं एक लाइन, जिससे आप पता लगेगा कि ये क्या बना रहा है। मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, चार्ट अपने आप से सब कुछ आपको कह रहा है। ये शानदार फ्लैग पैटर्न बना है यहाँ पर और ये फ्लैग पैटर्न भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नजर बना के रख सकते हो। आने वाले समय में बहुत अच्छे टारगेट हमको इप्का लैब में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये शानदार फ्लैग पैटर्न और फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट करके भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो ये थे आज के 10 दमदार स्टॉक्स और जिनके बारे में हमने चर्चा करी। मेरी किसी में भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। अगर आप इस तरीके का दमदार एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ वैल्यूज देता हूं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।